recently had a patient whose AMH was less than 1. It was like 0.5 or 0.7 something. हाँ, कुछ ही दिन पहले मुझे एक कपल आया मेरे पास जिसका AMH 1 से भी कम था, लाइक 0.5 और 0.7 के आसपास था। और वो बहुत घबराए हुए थे कि हमारा IVF भी 1-2 बार फेल हो गया है और हम बहुत सारा ट्रीटमेंट करा चुके हैं। 10-12 साल के आसपास हो गए शादी को। 40 साल मेल की उम्र है और फीमेल की उम्र भी 35 के ऊपर है, 35 प्लस है। पीरियड्स भी डिस्टर्ब रहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी एक तरफ ब्लॉक है। ऐसे कंडीशन में जहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, वहाँ पर हमने आयुर्वेद में जो शास्त्रोक्त पद्धति है, जो गर्भाधान संस्कार है, विवाह के उपरांत करने की जो चीज़ है, तो उस गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत हमने चिकित्सा शुरू की। तो पहले हमने पेशेंट को बहुत ही व्यवस्थित शास्त्रोक्त क्लासिकल जो हमारा सिस्टम है आयुर्वेद का, उसके अनुसार हमने उन्हें विरेचन दिया, जो कि लगभग 21 दिन का प्रोसीजर था। उसके बाद हमने थोड़ा सा कुछ बस्ती क्रम किया, थोड़ा रक्तमोक्षण किया और साथ में कुछ बहुत अच्छी आचार्य चरक के द्वारा वर्णित रसायन और वाजीकरण औषधियों का सेवन कराया। और उसके बाद वो पेशेंट चला गया और लगभग 3 साल बाद वो पेशेंट वापस आया। और उस कपल में जो फीमेल थी, उसके हाथ में एक लड़की थी जो लगभग 2 साल की थी और एक छोटा सा लड़का था जो न्यूली बॉर्न था। तो ऐसे 2 बच्चे उनके लगभग 3 से 4 साल के अंदर हुए। और इस तरह से जो आयुर्वेद का जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन है, आयुर्वेद के शास्त्रोक्त पद्धति से अगर हम चलते हैं, गर्भाधान संस्कार इत्यादि, आहार विहार, दिनचर्या, पंचकर्म, व्यवस्थित रसायन और वाजीकरण का सेवन और बड़ा अच्छा सुंदर मन, हाँ, ये सारी चीज़ें अगर हम साथ में लेकर चलते हैं, तो मैंने देखा है कि अगर आपका AMH कम है या फिर दूसरे कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस पता नहीं कैसे डिसअपीयर हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी और उत्तम और स्वस्थ और सुंदर संतान के लोगों को प्राप्ति होती है। तो इस तरह से निसंतानता निवारण के लिए आयुर्वेद में आपके आसपास जो भी बहुत अच्छे वैद्य हैं, जो अच्छे से पढ़े हैं, BAMS किया है, MD किया है, या जो भी आयुर्वेद में बड़ा अच्छा जिनका सिद्ध हस्त है, ऐसे वैद्यों से ज़रूर मिलिए। और आप बाकी सारा जो भी ट्रीटमेंट आप कराते हैं, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, जो भी आप कराते हैं वो आप कराइए। लेकिन अगर आपको संतान में कोई भी समस्या आ रही है, निसंतानता का कोई भी ऐसा केस है जहाँ पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो निश्चित तौर पे किसी ना किसी अच्छे आयुर्वेद के जो वैद्य हैं आपके शहर में, आपके गांव में, आपके आसपास, उनसे भी ज़रूर एक बार ओपिनियन लीजिए। हो सकता है आपका काम आसान हो जाए। दिस इज़ वैद्य प्रज्ञान त्रिपाठी, MD आयुर्वेद, नर्मदे आयुर्वेदम उज्जैन। जय आयुर्वेद, जय भारत।